तो बैटरी डाउन चल चल रहा वो टच करना तो कोई बात नहीं। तो यह सोचिए कि अब आप खाना भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में आपसे वृंदावन तक ही रहना है क्या? अगर सही कृष्ण भक्त हैं तो कुरुक्षेत्र तक पहुंचना होगा और यहाँ के जो जाट हैं लोग बोलना होगा मन से कि अरे यार हम तो कृष्ण के ही दूत हैं, है ना। यहाँ से लेकर वृंदावन से लेकर मैंने यात्रा के सारे संस्कृति देखा, सबका सभी कृष्ण के ही दूत हैं। आज भी वही संस्कृति उनके अंदर है जो कृष्ण भगवान कृष्ण के जमाने की हमारे साथ गुजरात के अंदर हाँ उधर भी सती बोलते, राधा नहीं बोलते, जो भी एक ही बात है। तो बात की बात है, भाषा बदल देने से कृष्ण नहीं बदल देना। आप अगर राधा कहानी है, किसी की भक्ति है, वो राधा के रूप में देख रहा है, कोई राम के रूप में देख रहा है, कोई कृष्ण के रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है, ठीक है। तो भगवान की भक्ति के रूप में आप जो यहाँ जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप कुरुक्षेत्र तक भी जाते हो। लेकिन आज हमारी जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वह यह शरीर की है। और भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में, आप लोग कभी कुरुक्षेत्र जाइए तो वहाँ जो सरोवर है ना, ब्रह्म सरोवर, उस ब्रह्म सरोवर में ही सब विश्राम करते थे। आप वहाँ जाके खाली आप बैठ जाओ। जैसे आप वृंदावन जाओगे, आप यमुना जी के किनारे आप थोड़ा चरण धो लो और आप वहाँ बैठ जाओ। अगर आप 2 घंटे बैठ गए तो आपको सही में ध्यान लगा के बैठ गए तो आपको भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी। उसी प्रकार ब्रह्म सरोवर में आप बैठिए। मैं रात भर बैठ के वहाँ साधना किया हूँ। हमें कृष्ण से बातें हो जाएगी, मतलब आपको दिखेगा कृष्ण भगवान कहाँ है, कैसे वो लीला कर रहे हैं। और उस कुरुक्षेत्र पर वो बोल रहे हैं कि युक्त आहार विहार युक्त तेजस्वी कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा, यानी कि सही खाना खाओ बच्चे। ये जरूरी में अर्जुन भी आवाज आती है कुछ, अर्जुन को ना अभी भी आवाज बिल्कुल आएगी, लेकिन जो सुनने वाले होंगे वही जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं। वृंदावन में जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं। नहीं तो कन्हैया तेरी वृंदावन बनना चाहे भोगवन, उसको बना दिए, बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं वहाँ, अब प्लॉटे बेच रहे हैं और गुटखा खा के थूक रहे हैं और 56 भोग गई। गौ माता की जगह पे पंडित खा रहे हैं। गौ माता को आप 56 भोग चढ़ाने जाओ तो पंडित खाएंगे और गौ माता क्या खाएंगी? प्लास्टिक। क्या ये लीला? तो ये इसीलिए आप हमको समझना है कि ये शरीर का बहुत महत्व है। अंत में ये पंचमहाभूत का बता दिया। ये थोड़ा सा पंचकोश की बात करने से पहले थोड़ा सा हम ये पंचमहाभूत में ये 5 उंगलियों को समझ लीजिए। इसका हम तस्वीर बना देंगे बाद में, और पीपीटी आपको जिन लोगों ने नंबर दिया मैं भेज दूंगा, और भी जिनको चाहिए वो हमको नंबर दे दीजिएगा। देखिए ये अंगूठा है अग्नि, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। ये WEVSAF, वी साफ। वी साफ याद रखना आसान है। तो W से वाटर यानी जल। ये छोटी उंगली, ऐसे भी आपको यूरिन में जाना होता है ना तो ऐसे बोलते हैं, तो ये पानी का सिंबल जल। यहाँ जल है, देखिए जल में यहाँ पर ये हमारे जो जल इंद्रियां हैं, टेस्टिस और ओवरी, हमने ग्लैंड का नाम लिखा है। ये यहाँ पर हमारी जो जल तत्व होती है, जो हमारे यूरिन के अंग है वो वहाँ पर होता है, और ये जल तत्व, ठीक है। अब ये आइए, ये हो गया W वाटर और E अर्थ पृथ्वी। ये वाला पृथ्वी तत्व का मतलब ये, ठीक है, पृथ्वी। अब आ जाइए SAF साफ। तो S से स्काई, ये सबसे ऊंची उंगली है, सबसे ऊंचा आसमान। ये सबसे ऊंची उंगली, ऊंचा आसमान, आकाश तक। और ये वायु है ना, एयर, और ये है अग्नि, ठीक है। लेकिन अग्नि अकेले कुछ नहीं, अग्नि किसी के साथ मिलेगा तभी उसे जागृत करेगा। इसीलिए अग्नि अगर वायु से मिलेगा तो ज्ञान बढ़ाएगा, है ना, प्रकाश। इसीलिए इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अग्नि अगर आकाश से मिलेगा तो ये आकाश मुद्रा, और वायु के लिए ज्ञान बढ़ाएगा, वायु को संग्रहित करना है, इसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। ये वायु से आपको श्वास की तकलीफ होगी, आप ऐसे बैठ जाइए, वायु आपकी नियंत्रित हो जाएगी। और
आप ये है, ये आपकी वायु, ये आकाश। आकाश मुद्रा, आकाश कब चाहिए आपको? चलो खुले आसमान के नीचे मत सैर करते हैं, तो खुले आसमान के नीचे आप क्या जा करके वहां पर आप बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं कि मस्ती में रहते हैं, चलते हैं, है ना, और खुश रहते हैं। तो जो खुश रहने वाला जो प्रक्रिया है वह है, प्रभु जी आइए इधर कुर्सी घुमा के बैठे, है ना। तो ये आपका, ये है आपका आकाश, ठीक है, ओके। और इसी को नीचे लगा दीजिएगा, तो आकाश जब संग्रहित हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी हो जाएगी शून्य। शून्य आकाश में भी उस स्थिति पर चले जाएंगे तो आप शून्य। अब इसका फायदा क्या है? शून्य, आपके कानों में शब्द जो होते हैं वह शून्य की स्थिति में चले जाती है, जब आपको सुनाई नहीं देता है तभी ना आप शून्य हो जाते हैं। तो शून्य को आप कंट्रोल करने के लिए, जिनको सुनना, इनको कान में दिक्कत होती है ना, वैसे बैठेंगे तो शून्य मुद्रा में वो अपने कान को ठीक कर सकते। जिनको सुनने में तकलीफ होती है ना, ऐसे बैठे, ये शून्य मुद्रा, ठीक है। ये आपकी वायु के लिए है, सांस की तकलीफ को दूर करने के लिए ये शून्य मुद्रा, और ये स्ट्रेस दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी किसके लिए है? हमारे शरीर में सात धातु है, तो रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, ये तीन जो है ना, मांस, हमारे शरीर में मांस और मेद, मेद माने चर्बी, और अस्थि माने हड्डी, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या है? पृथ्वी, ठीक है। इसके बिना हमारी पृथ्वी तक नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आपको बॉडी में आप पतले दुबले हो तो ऐसे कर लो, ऐसे बैठ जाओ तो बॉडी ठीक हो जाएगी। अगर आप मोटे हो तब भी ठीक हो जाएगी। पतला और मोटा दोनों को बैलेंस है, ये पृथ्वी मुद्रा। आपको कमजोरी हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप ऐसे बैठो, सब में पृथ्वी मुद्रा है, ठीक है। अब किसी को मोटापा कम करना है, पेट बड़ा हो गया, इतना हो गया, है ना, जितना भी हो, ऐसे ऐसे लोग हिलते हुए तो इस तरह इसमें बैठ जाओ। ये पृथ्वी मुद्रा ये है, ये नीचे लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य, ये है शून्य, सबसे ऊंची उंगली को नीचे लगाइएगा शून्य, आकाश को नीचे लगाएंगे शून्य, पृथ्वी को नीचे लगाएंगे तो सूर्य, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा यानी अग्नि, आपके बॉडी में फैट को जला देगा, अग्नि को जला देगा, ठीक है, ओके। और ये है जल, ये जल मुद्रा। तो जल मुद्रा कब है? आपके डिसेंट्री हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वो उल्टी हो रही है, जल तत्व तो इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो ये जल मुद्रा। अब इसको नीचे लगा देंगे तो उससे भी ज्यादा, डायरिया डिसेंट्री तो ऊपर है, अब अंदर किडनी में पानी जमा होगा। कहाँ जमा होगा पानी? फेफड़े में, लीवर में, ऐसा होता है ना, लंग्स में पानी जमा हो गया, इधर जमा हो गया, पेट के अंदर पानी जमा हो गया, पानी जमा हो गया, किडनी में पानी जमा हो रहा है। तो डॉक्टर लोग आजकल पंप होता है, निकालते हैं, वो अंदर मशीन चलाती है, टैबलेट देते हैं, हम इससे कर निकाल लेंगे बाबा, ये तो हमको दिया हुआ है भगवान ने। ये जलोदर मुद्रा है, जल ज्यादा बढ़ गया ये। तो इस तरह से मुद्राओं का है। अब आइए थोड़ा पंच प्राण मुद्रा। जो पंच प्राण है हमारे, प्राण अपान प्रदान व्यान समान, जो पंचकोश के साथ, इसको हम लोग कहते हैं, ये छोटी उंगली, मैं आप लोग को सुबह आते साथ क्या बोलता हूँ, मेडिटेशन करने प्राण मुद्रा बैठ गए। अब प्राण मुद्रा में मैं क्यों ध्यान करा रहा हूँ, अनुलोम विलोम से पहले जो आपकी सांस क्रिया है ना, बिना 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 प्राण के बिना श्वास के आपके प्राण रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। आप बिना भोजन के, आपका पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व आप 10 दिन 15 दिन भी जल से आप निकाल सकते, पानी पी के, फल खा के, है ना। कुछ लोग तो फलाहारी बाबा जो है पूरी जीवन जी रहे हैं फल खा के, ठीक है। तो पृथ्वी हो गया। अब आपका जल, आपका मान लीजिए निर्जला आप करते हैं, अभी छठ पूजा में 3 दिन निर्जला कर लेंगे या 2 दिन निर्जला कर लेंगे, 1 दिन निर्जला कर लेंगे, ठीक है। निर्जला आप उपवास करोगे तो बहुत ज्यादा 8 दिन 9 दिन 10 दिन, हमने 9 दिन उपवास किया निर्जला, है ना, 9 दिन निर्जला किया, निर्जला पानी भी नहीं पिया,
हमें निर्जला करें। 9 दिन निर्जला जब करेंगे, मतलब एक ऐसी है, प्रथम शालपुत्री थी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी थी, कुष्मांडी थी, चतुर्थकम पंचकम स्कंद माती थी, कात्यायनी थी, षष्ठकम, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री थी, नव दुर्गा की। अगर अब 9 दिन आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो आपको सिद्धि होगी। मुझे जो भी क्या हुआ मुझे नहीं मालूम कौन सी सिद्धि हुई, लेकिन हमने है ना शरीर त्यागने वाली 9 दिन का उपवास किया था कि मुझे शरीर छोड़ना। 27 साल की उम्र में मैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए उपवास कर रहा था, लेकिन शरीर छूटा नहीं, कुछ और हुआ जो मैं आपके सामने हूँ। तब से मैं प्रचारक हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, और जब भी मुझे कोई भी जरूरत होती है भगवान ही हमारे पास लाकर देता है। चाहे कुछ हो, ये भौतिक संपत्ति जो है ना, चाहे पैसे हो, आपका नाम पहचान कुछ भी हो ना, सब ईश्वर कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। यह आपको उस शक्ति से आती है। ये 9 चक्र जागृत होंगे तब ये, क्योंकि ये आ गया चक्र से ही। कात्यायनी थी षष्ठकम, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम। ये महागौरी तो शिव ही है, जब शक्ति शिव में समा गया, जब राधा कृष्ण में, और नवम सिद्धिदात्री, ये सिद्धिदात्री। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ये पंच प्राण में ये प्राण शक्ति को, यानी कि अगर आप सिर्फ सांस पर कंट्रोल करने का आप विद्या सीख लीजिए, मैं तो सिर्फ जल छोड़ने की बात की, ऐसे योग अभी बहुत कम योगी हैं जो सांस को रोक पाते हैं। मतलब 1-2 मिनट 5 मिनट बहुत लोग रोक लेते हैं, डाइवर्स जो होते हैं वो 5 मिनट 10 मिनट भी रोक लेते हैं, लेकिन योगी जो होते हैं, जो आपने सुना होगा जल समाधि, धरती के अंदर जाने वाले लोग, ऐसे वह ऐसे योगी जो प्राण शक्ति को डेवलप करते हैं। कुंभक मैं आपको कराता हूँ ना, आपको ये जलंधर बंद या कुंभक या आपको बोलता हूँ जी। आप जो निर्जल जो व्रत रखते हैं उसमें पानी की कमी नहीं होती बॉडी में? हाँ, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन, यह आपकी बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। मनुष्य का जीवन बायोलॉजिकल नहीं है, मनुष्य का जीवन बायोसाइकोलॉजिकल है। हमारे जीवन शरीर और मन दोनों के साथ आत्मा के द्वारा संचालित होता है, यही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरम उपयोग प्रकृति विचार समर्थित मंडन। आपने जो सवाल किया अंग्रेजों वाला सवाल किया, आप भारतीय संस्कृति और भारतीय डॉक्टर से ऐसा कहते हैं, हम भी डॉक्टर, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना, और मैं भारतीय डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय डॉक्टर हूँ। आप जो डॉक्टर की बात की वो अंग्रेजी डॉक्टर की बात की, जो एमबीबीएस होते हैं। हमने भी जो पढ़ाई किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ये सब, जो योग की डॉक्टरी जो होती है, वह जो पढ़ाई होती है उसमें हम ये सब पढ़ते हैं, आत्मा की जागृति। और हमारी जो यहाँ रेखी के आप मास्टर हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, आप लोग को जब मौका मिलेगा। एक फौजी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर, रेखी, और हमारे बहुत सारे फौजी फ्रेंड हैं जो रेखी करते हैं। यह क्या है? ये भारतीय विज्ञान नहीं है, जो भगवान शिव से आया और पूरी दुनिया में पहुंच गया, फिर वापस हमारे देश में आया। आज तो आयुर्वेद भी बाहर से आ रहा है, लोग बाहर से आयुर्वेद की डिग्री लेके आते हैं तो इंडिया में एस्टैब्लिश होते हैं। यहाँ के आयुर्वेद वाले का वैल्यू नहीं है।